क्या हम लीडरशिप से 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो हमें लीडरशिप में बदलाव की जरूरत है क्या? मुझे जो लगता है सर, मोटिवेशन के नाम पर 2 शब्दों पर आज तक बहुत बहुत काम किया गया है, बल्कि 3 शब्दों पर। क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। इन 3 शब्दों को बहुत हाईलाइट किया गया, पर मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वही हम मिस कर गए, और वो शब्द है कहाँ। क्या करें, कैसे करें, सबसे क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। लेकिन मैं कहता हूं सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है कहाँ करें। चिते सर, 100 गज का प्लॉट कितने का है? कहीं पे 5 लाख का, कहीं पे 50 लाख का, कहीं पे 500 करोड़ का। सर 100 गज तो 100 गज ही रहेगा, मतलब मैं समझा नहीं इस बात को जो आप कहना चाह रहे हैं। डिपेंड करता है उसके आसपास की लोकेलिटी कैसी है, वो किसके आजू बाजू में है। अच्छा, डिपेंड करता है वो कहाँ है, लोकेलिटी कहाँ है। लेकिन सर वो प्लॉट तो 100 गज का ही है। हाँ, तो मैं लोगों से कहता हूँ, अगर वो 100 गज का प्लॉट मेरे गांव में है तो 10 लाख का है, उसी को उठा के भोपरा ले आए तो वो 25 लाख का है, वही गाजियाबाद आ जाए तो 50 लाख का है, वही दिल्ली आ जाए तो 50 करोड़ का है, वही मुंबई चला जाए तो 100 करोड़ का है। तो प्लॉट तो उसी साइज का है सर। ठीक बात। तो आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि प्लॉट की कीमत प्लॉट के साइज से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कहाँ है। एग्जैक्टली। तो मैं लोगों से कहता हूँ सर, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स और अपनी मेहनत को उस प्लॉट की जगह रख लीजिए। मुझे ये मत बताइए आप कितने मेहनती हैं, मुझे ये मत बताइए आप कितने टैलेंटेड हैं, मुझे ये मत बताइए आप कितने स्किल्ड हैं, मुझे ये बताइए आप हैं कहाँ, आप वो मेहनत करते कहाँ हैं, वो टैलेंट, वो जो लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं वो आप दिखाते कहाँ हैं। पैसा जो है ना सर, हमारे गाँव में एक नल थी, सब बोलते थे सर इस नल में पानी है, इस नल में पानी है, इस नल में पानी है। तो चित्रेश सर, एक दिन हमने वो नल उखाड़ के रेगिस्तान में गाड़ दी, आज तक तो उससे 2 बूंद पानी आया नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ सर, पानी नल में नहीं है, पानी जमीन में होता है। सर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, हम सब सर नल हो सकते हैं, कोई छोटी नल, कोई बड़ी नल, कोई बहुत बड़ी नल, पर अल्टीमेटली पानी जमीन में होता है सर, पानी इंडस्ट्री में होता है, पानी प्लेस में है। आप उस मेहनत को, उस टैलेंट को दिखाते कहाँ हैं। जिस दिन हम ये समझ गए, 2 लोग हैं सर, दोनों पढ़ाते हैं, वो पूरा महीना पढ़ाते हैं, दोनों, मैं मान लेता हूँ मैथ के टीचर हैं, तो ये साहब भी, ए जो हैं वो भी 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, तो बी भी 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं। ए भी इंग्लिश के टीचर हैं, ए भी डॉग माने कुत्ता पढ़ा रहा है, तो बी भी डॉग माने कुत्ता पढ़ा रहा है। हाँ। ए भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं, तो बी भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बता रहे हैं। दोनों बराबर टाइम पढ़ाते हैं, बराबर मेहनत के साथ, बराबर टैलेंट के साथ, बराबर शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं सर। पर जब महीने को दोनों की सैलरी आती है सर, एक की सैलरी आती है 70,000 रुपये और एक की आती है 12,000 रुपये, ऐसा हो सकता है क्या? यदि दोनों में सेम टैलेंट है तो नहीं होना चाहिए। ऐसा है सर। एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सवाल ये नहीं सर आप कितना शानदार पढ़ाते हैं, सवाल ये नहीं आप कितने मेहनती हैं, सवाल ये नहीं आप में कितने लीडरशिप के स्किल्स हैं, सवाल ये आप नाचते कहाँ हैं, वो काम आप कर कहाँ रहे हैं। हमने, समस्या ये है सर, मैं एक टॉपिक पे बहुत काम करता हूँ सर, ट्रैपिंग में। और उस ट्रैपिंग का मतलब ये है कि हमें बड़ी चालाकी से, आपने डायलॉग सुनने, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है। हाँ। और यहीं हम पढ़ने वाले को बर्बाद कर देते हैं। जब कोई ऐसा पेरेंट्स या लोग ऐसा डायलॉग बोलते हैं ना कि पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर सोने वाले कहीं भी सो लेते होंगे। मैंने कहा फर्श पे सो के दिखाओ, हटाओ इस बेड को। मैंने कहा फिर तो खाने वाले कहीं भी खा लेते होंगे, तो मैंने कहा बाहर सड़क पे बैठ के खा के दिखाओ। मतलब खाने के लिए आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, खाने के लिए आपको एसी रूम चाहिए, खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट वाले तो नहीं कहा कि जिसको खाना होगा, आप वहाँ खाना खाने गए हो ना, टेबल कुर्सी के लिए थोड़ी गए थे, तो कहीं भी खा के आ जाते। मतलब हमें सोने के लिए बेड चाहिए, खाने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए, बस पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ ले। क्योंकि हमें मालूम था कि इस पढ़ने वाले को उतना बड़ा बनने से कैसे रोके। जैसे जिसे दौड़ रहा होगा वो तो कहीं भी दौड़ लेगा, उसके जूते छीन लो जरा, उसे कच्चे में दौड़वा दो जरा, उसे कंकर में दौड़वा दो जरा, वो दौड़ने वाला कहीं भी नहीं दौड़ पाएगा। हमारी समस्या ये है सर, हम अपनी ताकत को ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं। मैं कॉर्पोरेट में सेशन ले रहा था चित्रेश सर, एक साहब खड़े हुए और बोले सर मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ कि मैं बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकता हूँ। मैंने उनके लिए ताली बजवाई, मैंने कहा यार सैल्यूट है, आपकी मेहनत को सैल्यूट है। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मेरे दोस्त, जब तुम इतने मेहनती हो कि तुम बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकते हो, तो तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो जाते कि ज़मीन उपजाऊ ढूंढ लो। ये मतलब आपने मरते हुए दादाजी से वादा किया था कि बंजर ज़मीन में ही पैदा करके दिखाऊंगा। 90% टैलेंटेड और मेहनती लोग सिर्फ इस डायलॉग बाजी में
कि हम तो बंजर ज़मीन में भी फसल पैदा कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी बंजर ज़मीन में ही फसल पैदा करते हैं। कर सकते होंगे आप बंजर ज़मीन में, पर अगर आप उस बंजर ज़मीन में 10 किलो पैदा कर पा रहे हैं तो उतनी मेहनत, उतनी टैलेंट और उतनी स्किल्स के साथ उपजाऊ ज़मीन में आप 100 किलो कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात तो सर ये जो 0 से 100 करोड़ की है जो लीडरशिप की यात्रा है ना, इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप ये प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करें कि आप नाचते कहाँ हैं। सर ड्राइवर की सैलरी कितनी होगी? 15,000 20,000। 15,000 20,000। सर अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, एनी आइडिया? एक दिन पेपर में आया था 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए। सर कारण क्यों है 2-2.5 लाख रुपए? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो अंबानी का ड्राइवर है सर, वो कभी भी नोटिस करना, वो गाड़ी को सड़क से 3 इंच ऊपर चलाता है। अरे सर, पहिए नहीं कितने देता। सर क्या मजाक कर रहे हैं? अच्छा बिना पेट्रोल के चलाता है, फूंक मार के फूं फूं। नहीं सर। किस बात के 2.5 लाख रुपए हैं? सिर्फ इस बात के हैं कि वो अंबानी का ड्राइवर है। हाँ बस। उसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल मुझे बताइए सर, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे गांव के ड्राइवर में नहीं है? बल्कि मैं तो सही बताऊं, हमारे गांव में मैं 50 ड्राइवर बता दूंगा जो उससे बढ़िया ड्राइवर होंगे, पर उनकी सैलरी 12,000 है, उसकी 2 लाख है। सर मैं लोगों से कहता हूं जब ड्राइवर ही बनना है तो अंबानी के बन जाओ। मुद्दा पैसा ड्राइविंग में नहीं है, पैसा है अंबानी के ड्राइवर होने में। तो जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप टैलेंट दिखा रहे हो, जब आप स्किल्ड हो, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी एक बार ये प्लेसमेंट भी देख लीजिएगा कि आप उस काम को कर कहाँ रहे हैं। तो अगर मुझसे आप लीडरशिप की बात करें तो पहला लीडर वो है जिसको ये पता हो कि मैं नाचता कहाँ हूँ। सबसे पहले तो खुद से सवाल पूछ लें। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया सर। मेरी भी जीवन में आज बड़ी क्लैरिटी हुई ये बात समझने के बाद कि हम नाचते कहाँ हैं। सर आपने एक बड़ा विषय उठा दिया, क्लैरिटी बता दूं पहले, और उसमें आपने एक शुरुआत में 100 करोड़ की बात कही थी। सर कोरोना काल से पहले जो टीचर्स 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये भी कमा रहे थे ना, कोरोना काल के बाद मैं आपको 100 टीचर ऐसे बता दूंगा जो 1-1 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। ऐसे भी टीचर बताऊंगा सर 2-2 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। क्या उन्होंने टीचिंग बदल दी? नहीं। क्या वो अब डॉग माने हाथी पढ़ाने लगे? क्या वो 2-2-5 पढ़ाने लगे? सिर्फ क्या बदल दिया उन्होंने? प्लेटफॉर्म बदल दिया था। पहले वो ऑफलाइन थे, अब वो ऑनलाइन है। पहले वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा। टैलेंट अभी भी उतना ही है, स्किल्स अभी भी उतनी है सर, नॉलेज अभी भी उतनी है। नॉलेज ऐसा नहीं हो गया कि अब वो 12 मूडा ट्रायंगल के अंदर जाके कोई नॉलेज निकाल के ले आए। सिर्फ उन्हें पता चल गया कि करना कहाँ है। तो ये जो 100 करोड़ की यात्रा है सर, इसमें मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि आप कहाँ नाचते हैं।